तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोगों। पुलिस वालों ठीक हो गए और आज हम बात करने वाले हैं क्लेविटीज के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए बढ़ेंगे हम सीधा इसकी वीडियो में। अब देखने को ये मिलता है कि जो एलिशिया होती है वो नीचे पड़ी होती है। उन लोगों को लग रहा होता है कि वो मर चुकी है। अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लोग ट्रेजर के पास कैसे पहुंचेंगे, और बार्को को अगर इसके बारे में पता चल गया तो वो गुस्सा करेगा। लेकिन एलिशा की आंखें जो होती हैं वो मूव कर रही होती हैं और वो मरी नहीं होती है, लेकिन उसकी बॉडी जो होती है गले के नीचे उसको फील नहीं हो रही होती है, और बहुत ही क्रीपी की तरह से उसकी बॉडी जो होती है वो पड़ी हुई होती है। हर एक हड्डी उसकी टूट चुकी होती है और उसका ब्लड बहुत सारा लूज कर चुकी होती है। वो एकदम से उसका जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा ऊपर आता है और देखने को ये मिलता है क्लेविटिस का ही एक रूप जो होता है वो वहां आ जाता है और कह रहा होता है, बेवकूफ तूने बहुत ज्यादा ब्लड लूज कर दिया है। और वो एक कुत्ते की तरह दिख रहा होता है। तो कहती है कि तू एक पपी जैसा क्यों दिख रहा है। तो वो कहता है कि जो मेरा ब्लड है वो लाइफ कंटेन करता है और मेरा जो फॉर्म है वो अमाउंट ऑफ मैजिक पर डिपेंड करता है, और तेरे अंदर अभी इतना ही, और अगर तू ब्लड जो लूज कर जाएगी तो तू पक्का मर जाएगी। मैं तेरी जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा दोबारा से, लेकिन मैं तुझे बचाने वाला हूँ जब तक तू मेरे लिए यूजफुल है। मैं तेरे अंदर फोर्स करने वाला हूँ जिंदगी दोबारा से, लेकिन तेरे को बहुत पेन फील होगा। उसके बाद कहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक अपॉर्चुनिटी ले लेना चाहता हूँ और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। और कह रहा होता है कि मैंने एक वेट नर्स देखी थी जिसका नाम था नीरू, और वो लूना के लिए सही है, लेकिन वो बिलोंग करती है बैंडिट्स को। मैं एक डीमन हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि वो यहाँ मिस्ट्रीटेड है। मैंने उसको ऑफर किया, मुझे लगा वो तुरंत मान जाएगी मेरे साथ जाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी। तो कारण बता सकती है कि उसका क्या कारण हो सकता है। तो ये कहने लगती है, पहली बात तो तू एक स्लेव है तो वो तेरी बात पे यकीन कैसे करे। दूसरी बात ये कि तू एक बच्चे के फॉर्म में है, इसलिए उसको और ज्यादा यकीन नहीं हो रहा होगा तेरे ऊपर। और टिपिकली होता ये है कि इस तरह का ग्रुप जो होता है वो अलाउ नहीं करता है किसी को लीव करने के लिए। अगर तुम भाग भी जाते हो तो तुम्हारे पीछे करके तुझे मार दिया जाता है। और वो जो औरत है उसको यही लग रहा होगा कि अगर वो यहाँ से बच के निकल भी गई तो वो मारी जाएगी आगे जाके। क्लेविटिस पूछता है तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये कहती है सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल वे यही है कि जितने भी बैंडिट्स हैं उनको हम मार दें और उसको फ्री करके ले जा सकते हैं, और तेरे लिए तो सारी चीजें आसान ही होगी। तो कहता है नहीं, इतनी आसान नहीं होगी। अगर इसको पता चल गया कि मैंने माउंट मून को छोड़ रखा है तो ये मेरे को एक खराब सिचुएशन में डाल सकता है। मैं बाहर वालों को एकदम दिमाग में नहीं डालना चाहता हूँ, वो इस चीज़ का एडवांटेज ले सके। मुझे लूना का टेक केयर करना है, मैं बस इसलिए कर रहा हूँ। इसीलिए अब तुझे करना होगा, तुझे ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना होगा। इस ग्रुप जो है जिसको क्रो कहा जाता है, इनको तहस नहस कर दे, वाइप आउट कर दे। लूना हंग्री है तो मैं जा रहा हूँ उसको खिलाने पिलाने, तो तू देख ले उतने देर में तुझे इसको खत्म करे, खाना ही खत्म करियो। और जो ब्लड होता है इसके मुंह में दोबारा भरा जाता है, इसके हार्ट बीट जो होती है दोबारा चलने लगती है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। एक एक हड्डियां जो होती हैं वो जुड़ रही होती हैं और ये बहुत ही क्रीपी लग रहा होता है और बहुत ही खतरनाक तरीके से ये दोबारा नॉर्मल होती है। और इसको इतना पेन होता है कि वो अपने दांतों से अपने होठों को काट रही होती है, और सारे लोग भी देख के ये शॉक होते हैं कि ये हो क्या रहा है आखिर। और वो लोग होते हैं वो कहते हैं इस वुमेन को एस्केप नहीं होने देना है और दोबारा से इसकी हड्डियां तोड़ो। और ये वीक और पैथेटिक है, अटैक करने के लिए आते हैं, ये टेक डाउन करती है एक झटके में। एक को एक का आई पैच जो होता है वो निकल जाता है, वो आई पैच ले लेती है और बांधती है और कहती है मैं बैंडिट्स को खत्म करती हूँ। उधर देखने को मिलता है क्लेन जो होता है वो लूना को लेके जा रहा होता है नेहरू को ढूंढने, और वो जो क्रेमी होती है उसके पास नेहरू पहुंचती है। वो कहती है फाइनली तू आ गई नेहरू, तू कहाँ थी आकर। और कहती है मुझे लगा था कि तुझे मार दिया गया है और तू बेहोश हो गई है शायद। और वो हंस रही होती है और कहती है गंदगी है इसको क्लीन कर। वो अपना हाथ वाथ चढ़ाती है, क्लीन करने के लिए सोच रही होती है। क्रेमी जो होती है वो कहती है कि तू बड़े अच्छे मूड में लग रही है, क्या कुछ हुआ है। नीरू पूछती है कि तू बाहर से आई है ना शिस। वो कहती है हाँ। तो ये कहती है कि मैं बस क्यूरियस हूँ बाहर के वर्ल्ड के बारे में, क्या वो कैसा दिखता होगा। ये कहती है अब इसके बारे में बात करने की कोई फायदा नहीं है, जो भी वुमेन यहाँ पे अंदर आई हैं वो कभी भी बाहर नहीं जा सकती हैं। क्रेमी जो होती है कहती है अचानक तू ऐसा क्यों पूछ रही है। तो फिर कहने लगती है बिकॉज वो सोच रही थी आखिर बाहर का वर्ल्ड कैसा है। उतने में बार्को पीछे से जा रहा होता है और वो नोटिस करता है, और ये बोल रही होती है कि एक लड़का है जिसने इसको ऑफर किया जाने के लिए, और वो थप्पड़ मारती है और कहती है कि अगर तू बाहर गई तू मर जाएगी, बाहर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। उतने में बार्को पीछे से आता है। अक्रे में जो होती है वो थोड़ा मक्खन लगाती है बार्को को, लेकिन वो कहता है इस ये जो औरत है ये नेहरू, इसको मेरे साथ भेजो तुम। और नेहरू मुस्कुराती है, उसके पीछे पीछे जाने लगती है। क्रीमी को पता होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ यही एक वुमेन है जो फीड कर सकती है बच्चों को, लेकिन अब इसको ले जा रहा है तो शायद ये मर जाएगी। उतने में क्लेन पीछे से आ जाता है क्रीमी के और पूछता है कि क्या हुआ फिर। बार्को जो होता है उसको लेकर अपने पीछे पीछे जा रहा होता है। नीरू बता रही होती है कि वो जब से पैदा हुई है वो यहीं पे है, लेकिन ये जगह उसने अभी भी नहीं देखी थी। ये कहता है कि बहुत लोग इस केव के अंदर नहीं जा सकते हैं, और डिजॉल्विंग मैजिक का इस्तेमाल करके वो यहाँ पे लाइट जला के लेके जा रहा होता है। थोड़ी बहुत जादू के बारे में बात कर रहा होता है। फिर रास्ता जो होता है बहुत सारे होते हैं, फिर लेफ्ट टर्न करने को कहता है, आगे जाते हैं।
बढ़ते हुए आगे जा रहे होते हैं। नेरू को फील हो रहा होता है कि अचानक लाइट जो है वो गायब हो गई है, बॉर्को वहाँ पे कहीं होता नहीं है और बहुत डार्क होता है कि नेरू को कुछ दिखाई देता नहीं है। उतने में लाइट जलती है, देखने को वही मिलता है वो जो डेमोनिक बीस्ट होता है वो पीछे खड़ा होता है नेरू के। बार्को के पास एक ऐसा पाउडर होता है जिसको वो मिक्स करता है ताकि वो डीमंस को कंट्रोल कर सके, और नेरू डरी होती है और ये कहता है क्रोज जो है वो टॉलरेट नहीं करेंगे किसी भी गद्दार को, तुझे यहाँ पे मरना होगा, तो बेटी का डिनर आज बनेगी। बेटी जो होती है सीधे जंप करती है, नेहरू को उठाती है और उठा के वो खा जाती है। ऑकलैंड जो होता है पीछे से आता है, वो सारी चीजें देखता है और कहता है लूना रो मत, अगर कोई किसी को खा रहा है या फिर खाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो ये इस वर्ल्ड का रूल है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट ये वर्ल्ड का रूल होता है, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, इवन डीमंस भी। अगर कोई खाएगा नहीं तो वो जिंदा नहीं रह सकता है, ये रूल है। बार्को जो होता है वो कहता है अगर तू कौन है, ये कहता है अब नेहरू मर चुकी है, खा जा चुकी है, तो ये तेरी गलती है, लेकिन ये डीमन तेरे साथ कर क्या रहा है। ये एक वेस्टर्न ट्रॉल है जिसका प्राइड बहुत स्ट्रांग होता है, एक तुझ जैसे छोटे मोटे आदमी के साथ वो क्यों प्रेजेंट है, ये रूल के अगेंस्ट है। बार्को कहता है तू बेटी के सामने इतना काम है तो ये नॉर्मल तो नहीं है। अब ये जो बेबी है जो ईडान का है, अब ये भी मर जाएगा तेरी वजह से, तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो बेटी होती है वो पीछे से डरी हुई होती है, बिल्कुल वो घबराई होती है, कांप रही होती है, एकदम से नेहरू को उगल देती है और उसके अंदर अभी भी जान बाकी होती है। लूना को नीचे बैठाता है और कहता है स्टमक एसिड जो है वो अभी न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो शायद हम इसको बचा सकते हैं, और ये जो है यही तेरे को कन्वर्ट कर सकती है, तो ठीक है। फिर उसके बाद वो अपनी सींग पे बैठाता है नेहरू और लूना को और कहीं बाहर भेज देता है। फिर बार को जो होता है वो कहता है ये क्या तेरा मैजिक था, मैं भी मैजिशियन हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में हो जाए। और ये कहता है मैजिक वो क्या होता है। फिर वो एक कुछ टेस्ट ट्यूब निकालता है, उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, उसे फोड़ता है और वो कहता है इसके अंदर बहुत सारे हर्ब हैं, लार्वा, पैरासाइट फ्लाइज हैं, कुछ कीड़े हैं, उन सबका मिला के ये बनाया गया है और इस फीमेल ट्रोल का वो फुल कंट्रोल ले सकता है। वो उस लाइट के अंदर डालता है, देखने को ये मिलता है उससे कुछ स्पार्कलिंग सा निकलता है और वो बेटी को कंट्रोल कर लेता है और उससे आदेश देता है कि क्लैन को मार दे। क्लैन को पड़ता है एक पंच उसके द्वारा और क्लैन जो होता है चोटिल हो जाता है और ये सोच रहा होता है वो अलीशिया मैजिक के बारे में मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कभी। उधर अलीशिया जो होती है वो काट रही होती है एक एक करके लोगों को और लगातार मार रही होती है। उसको उसका बचपन याद आता है जब वो अपने बाप के साथ प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन थोड़ा बहुत चोटिल खाती थी, लेकिन वो कभी भी स्ट्रॉन्गर बनने के लिए पीछे नहीं हटी। उसका पिता जो होता है वो समझाता है कि कभी तुझे हेजिटेट नहीं करना है किसी पे वार करने के लिए, अगर तेरे अंदर हेजिटेशन होगा तो तू कभी भी अच्छी तलवार धारक नहीं बन सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि तुम्हें अपने तलवार के अंदर बिलीव करना होगा, और वो अपनी तलवार से करके लोगों को काट देती है। सारे लोग सोच रहे होते हैं सडनली ये इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई। 8 लोग बच्चे होते हैं और वो जो सबसे पावरफुल वाला होता है वो कहता है मुझे अब अपने ब्रूट फोर्स से इसको ख़त्म करना होगा, और सीधे मारता है, तलवार जो होती है टूट जाती है। अलीशा को भी एहसास होता है कि इस बेकार से मेटल से तो कभी नहीं लड़ सकती है, तो उसको तलवार चाहिए और वो भागने लगती है, भागते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं नॉन स्टॉप तो नहीं फाइट कर सकती हूँ, ये मॉर्टल बॉडी हो सकती है लेकिन स्टेमिना लेती है, अगर ये एग्जॉस्ट हो गई फिर से पकड़ी गई तो ये लोग मार देंगे। सीधे वो कोने पे पहुंचती है और वो पानी में जंप करने के लिए सोच रही होती है, और ये लोग सोच रहे होते हैं कि इतनी स्टूपिड तो नहीं हो सकती कि पानी में जंप करेगी, क्योंकि वहाँ पे पता है कि वो मॉन्स्टर है और एज एक्सपेक्टेड वहाँ पे वो मॉन्स्टर वेट कर रहे होते हैं। ये एक एक्स उठाती है, लकड़ियाँ काट देती है और देखने को ये मिलता है लकड़ी में जो लोग होते हैं वो सीधे ड्रॉप होते हैं और जो नीचे होते हैं वो लकड़ियों की से ही धक्का खा के अंदर गिर जाते हैं, और वो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं वो खाने लगते हैं इन लोगों को। अचानक से ही इतना बड़ा हड़कंप मच चुका होता है और सारे लोग शॉक होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और इसी का फ़ायदा उठा के वो जो होती है वो गायब हो गई होती है और जो सोच रहे होते हैं आखिर है का, वो एक बैरल के अंदर बंद होकर नीचे जा रही होती है और ये सोच रही होती है जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से वो लेजेंडरी हीरो से स्ट्रांग है, इसलिए क्योंकि ये सांस रुकने की वजह से कभी नहीं मरेगी। मे बी हीरो इसलिए मर गया होगा क्योंकि वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पा रहा था और ये लंबे टाइम तक सांस ले सकती है। और उसके साथ खत्म हो जाता है वाला एपिसोड। तो भाई बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड तो काफी ज्यादा अमेजिंग था, काफी एंटरटेनिंग भी। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में तो बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम।